कानपुर में एक ऐसा अपराधी गिरफ्तार हुआ है जिसने पुलिस और अपराध जगत दोनों में अपना अलग ही नाम बनाया था। कभी डीसीपी श्रीकांत शुक्ला का सबसे करीबी सहयोगी रहा अयाज उर्फ टाइसन, आज वही पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहुंच चुका है। एक वक्त था जब टाइसन पुलिस की कार्रवाई में मदद करता था, लेकिन अब वही खुद वारदात की साजिश रचते हुए पकड़ा गया है। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ कानपुर पुलिस बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। कानपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अयाज उर्फ टाइसन को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही टाइसन है जो कभी डीसीपी ऋषिकांत शुक्ला का भरोसेमंद गुर्गा हुआ करता था। जानकारी के अनुसार टाइसन डीसीपी की पिस्तौल लेकर खुद ऑपरेशनों में जाता था और उनकी मदद से कई गैंग का सफाया भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद एक नया गिरोह खड़ा कर लिया, D2 गैंग। पुलिस को आशंका थी कि टाइसन हाल ही में किसी बड़ी वारदात, संभवतः हत्या या वसूली की साजिश रच रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब टाइसन के साथी अमजद उर्फ बच्चा को गिरफ्तार किया गया। अमजद ने पूछताछ में बताया है कि टाइसन के पुलिस महकमे में कई अफसरों से सीधे संबंध है। उसने डीसीपी की निजी पिस्तौल अपने पास रखी थी और अक्सर उसी से ऑपरेशन चलाता था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि टाइसन कृषि ज्ञान शुक्ला से जुड़े विवाद में शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला को धमकी दे चुका है। टाइसन ने मनोहर से कहा था कि पंडित जी शिकायत वापस ले लो, टाइसन की गोली किसी का पता नहीं पूछती। इस धमकी के बाद मामला दर्ज हुआ और पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां। पहली, टाइसन से डीसीपी श्रीकांत शुक्ला के रिश्तों की सच्चाई पता करना और दूसरी, उसके गैंग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना। कानपुर क्राइम ब्रांच ने टाइसन से पूछताछ शुरू कर दी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर टाइसन डीसीपी के इतने करीब था तो आखिर उसने अपराध की राह क्यों चुनी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक टाइसन पहले D2 गैंग के सफाई में मदद करता था। रफीक, बिल्लू और उसके साथियों का एनकाउंटर टाइसन की मुखबरी और निशानदेही पर ही हुआ था, लेकिन उसी गैंग की कमान बाद में टाइसन ने खुद संभाल ली। टाइसन का अपराध जगत से जुड़ा बचपन से ही था। टाइसन का अपराध जगत से जुड़ाव बचपन से ही था। वो D2 गैंग के सरगना अतीक और सौतेले चाचा का बेटा है और हमेशा से अपराध की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिश रखता था। उसने पुलिस और अपराधी दोनों से रिश्ते बनाकर खुद को अंडरवर्ल्ड का किंग साबित करने की ठान ली थी। जानकारी के मुताबिक टाइसन की एक खास रणनीति रही है बड़ी वारदात से पहले खुद को किसी मामूली केस में गिरफ्तार करवाना, ताकि वारदात के बाद शक उस पर न जाए। हाल ही में उसने जानबूझकर अपनी जमानत रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसे समय दे दिया। इसी बीच क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला कि वो कुछ शूटरों से मिलकर बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। अब कानपुर क्राइम ब्रांच उसकी कॉल डिटेल्स और पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। कभी पुलिस के लिए काम करने वाला टाइसन आज पुलिस के निशाने पर है। सवाल ये है कि क्या डीसीपी ऋषिकांत शुक्ला के साथ उसके पुराने रिश्ते अब भी प्रभाव डालेंगे, या कानपुर पुलिस इस केस में सब कुछ साफ साफ सामने लाएगी। इस केस ने फिर वही सच्चाई उजागर की है। जब कानून के हाथों में अपराध की ताकत आ जाती है तो इंसाफ और अपराध की रेखा धुंधली पड़ जाती है। कानपुर का टाइसन दोस्त से दुश्मन बना नाम जो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन राज अभी बाकी है। कानपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अयात उर्फ टाइसन को गिरफ्तार कर बड़ा कदम उठाया। कभी डीसीपी ऋषिकांत शुक्ला का करीबी टाइसन अब खुद मोस्ट वांटेड बन चुका था और बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। उसकी गिरफ्तारी टाइसन के गैंग नेटवर्क को तोड़ने के साथ साथ पुलिस और अपराधी के बीच पुराने संबंधों की गुत्थी सुलझाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। क्राइम ब्रांच अब उसकी कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि अपराध और कानूनी मामले पूरी तरह उजागर किए जा सके। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं पुष्पा चौहान, TV 100 नोएडा।